आज जो मैं आप लोगों के पास वीडियो लेकर के आया हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था। ये देखिए और इसके अंतर्गत जो आज मैं बताने वाला हूँ, बिहार कर्मचारी चयन आयोग एक बहुत ही बड़ा वैकेंसी जो है वो आ चुका है। उसमें आप बीएड किए हैं कि डीएलएड किए हैं या किसी भी तरह के छात्र हैं, जो आप अगर इंटरमीडिएट किए हैं, अगर सिर्फ किसी बीएड डीएलएड किसी भी तरह की चीज़ और डिग्री की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए। और अगर आपने इंटर पास कर चुके हैं तो आप आसानी पूर्वक इस वैकेंसी को फ़िल कर सकते हैं। चलिए हम इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने की जो टाइमिंग है वो 27 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देर ना करें, जल्दी भरें, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि साइट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से आप लोग देरी ना करें। 11/11/2000 मतलब 11 नवंबर तक जो है आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पटना के। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा आपको ये बता रहे हैं कि इस वैकेंसी के बारे में, थोड़ा जो वैकेंसी है इनके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे जो ये सारे आप लोग देख सकते हैं किसमें कितना वैकेंसी है। इसके अंतर्गत ये सारे आपका वैकेंसी का लिस्ट है, कहाँ पे कितना है। मेन बातें मैं आपको शुरू से आप लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। इसके बाद आपको लास्ट में मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि क्या है। देखिए, राजस्व कर्मचारी आयोग, जिस समय बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इस पर फोकस करिएगा, क्योंकि सीट की भी संख्या बढ़ा दी गई है, 12,000 प्लस कर दी गई है। राजस्व कर्मचारी चयन आयोग जो है, यहाँ पे राजस्व, ये आप देख सकते हैं कर्मचारी, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसके बाद पंचायती सचिव, यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा, इंटरमीडिएट पर ही पंचायती सचिव बनेंगे आप। और निम्न वर्गीय लिपिक, ये 3 वैकेंसी ऐसी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जो है वो वैकेंट है, तो इस पर आप लोग फोकस करिएगा। आगे आइए, एक और वैकेंसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। निम्न वर्गीय लिपिक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। 3000 प्लस वैकेंसी है। आगे समझिए। अब आइए मेन बातें, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं इसके अंतर्गत, उसके बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ। न्यूनतम जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो आपको मैंने पहले कहा इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं। आगे समझिए, आरक्षण। ऑनलाइन आवेदन करते समय नियमित जो आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आपको आरक्षण का देय नहीं होगा। अनारक्षित मतलब श्रेणी में रखा जाएगा आपको। जनरल, अगर आप SC ST हैं, OBC हैं, अगर आप SC ST या OBC को क्लिक ना करते हैं, EWS को क्लिक ना करते हैं, तो फिर ऐसी हालत में आपको क्या होगा कि आरक्षण का बाद में जो है वो किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, तो इसमें शो करिएगा आप लोग, बाद में आपको जो है इसका पछतावा ना हो, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे थोड़ा और आपको समझाते हैं इसके अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, इनको अलग आरक्षण है, सबका अपना अपना आरक्षण है, तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे हम समझते हैं उम्र सीमा, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। ठीक है, जो अभ्यर्थी की उम्र जो होना चाहिए 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब 1/8/2023 तक आपकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा। 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित जो उम्र सीमा धारित करते हो, तो उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग 213/12 और 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के पात्र होंगे। तो चलिए, न्यूनतम आयु जो होगी 18 वर्ष होगी। ध्यान रखिएगा। अधिकतम आयु की अगर मैं बात करूं तो अनारक्षित के लिए 37 वर्ष ही रखी गई है। अनारक्षित जो महिला होगी उसको 40 वर्ष में जाकर के जो है वो इसके योग्य नहीं बन पाएंगे। और उसके बाद पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, इसमें 40, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति, इनको 42 वर्ष तक जो है इनको टाइम दिया जाता है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे हम आप बातें समझाते हैं आपको। उम्र से रिलेटेड मैंने बता दिया आपको। अब समझते हैं कि इसके अंतर्गत जो परीक्षा शुल्क है, जो प्रारंभिक शुल्क है परीक्षा का, इसके बारे में बात करेंगे। सामान्य वर्ग के आप अगर वर्ग हैं या OBC के छात्र हैं तो 540 रुपया ही देना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम समझते हैं। और अनुसूचित जाति, अगर आप SC ST में हैं तो फिर आपको 135 रुपया ही देना है। सभी श्रेणी के दिव्यांशों को, अनुसूचित जाति को, सबको 135 रुपया ही। लेकिन महिलाएं अगर हैं तो फिर यहाँ पे उनको 135 रुपया ही। बिहार राज्य के बाहर के अगर कोई पुरुष या महिला हैं
तो 540 रुपया, यानी कहने का मतलब जो अगर किसी भी तरह का पुरुष या महिला बाहर के राज्य के भी जो हैं वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे समझिए कहानी। तो 27/9/2000 से लेकर के 9/11/2023 तक जमा करना है आपको पेमेंट शुल्क जो है यहाँ तक, और 11 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। परीक्षा की प्रवृत्ति की अगर बात करें तो वस्तुनिष्ठ होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो प्रारंभिक जो परीक्षा होगी, यानी प्रारंभिक जब ये हो गया तो इसका मतलब 2 परीक्षा होगी, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य क्षमता जांच होगी, मतलब आपको लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड या मेंटल एबिलिटी जिसको कहते हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर होने पर आपके 4 नंबर मिलेंगे और गलती करने पर आपका 1 नंबर कट जाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको इस एग्ज़ाम में जो टाइम पीरियड दिया गया है, टाइमिंग जो दिया गया है 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया गया है। मेंस हो गया 135 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसमें इन सभी विषयों से क्वेश्चन होंगे। आगे समझिए सामान्य ज्ञान में क्या क्या होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मुझे क्या क्या पढ़ना है इसमें समझिए, जिसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों से आसपास के वातावरण की जो सामान्य जानकारी, मतलब आपका ईवीएस से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच करना होगा, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आप जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आप पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद जो समसामयिक विषय, तो इसका अंतर्गत आपका हो जाता है करेंट अफेयर से रिलेटेड बातें। तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पुस्तक से रिलेटेड होंगे, लिपि से होंगे, जो करंट अफेयर्स में होंगे, तत्कालीन जो भी चीज़ें लिखी जाती है उन सब के बारे में होंगे। भारत एवं उसके पड़ोसी जो देश हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। इतिहास, भूगोल और आर्थिक शास्त्र जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको राष्ट्रीय आंदोलन जो भी है, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे समझते हैं विज्ञान एवं गणित के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको मैट्रिक लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअल बात है कि यहाँ पे इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान की बात करें तो इन तीनों विषयों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर गणित की बात करें तो वही 10वां लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 से लेकर 10 तक आप मैथमेटिक्स का रिवीजन कर लीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। मानसिक क्षमता जांच के लिए मतलब आप मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको मैंने ओवरऑल सारी चीज़ तो बता दिया, अब मेन पॉइंट बताने वाला हूँ। जो सामान्य वर्ग को, मतलब जनरल को 40% पासिंग चाहिए, मतलब ये कट ऑफ नहीं है 40% आपने 100-150 में 40% ले आया तो पास होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कट ऑफ बनेगा, तय होगा, लेकिन एक न्यूनतम आपका कम से कम 40% होनी चाहिए। इससे कम होगी तो आप ऑलरेडी जो है अयोग्य हो जाएंगे, अदरवाइज आप कट ऑफ में बने होंगे। और देखी जाएगी कि कितने स्टूडेंट किस वर्ग में आते हैं, तो उस हिसाब से जो है उसके कट ऑफ बनते हैं और उनको जो है सिलेक्शन की जाती है। पिछले वर्ग में आपको 36.5% जो भी है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। यह आपके बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ऑनलाइन के बारे में मैंने बता दिया, ओवरऑल मैंने सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। अब आगे क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। परीक्षा के बारे में बता दिया, घोषणा, अंतिम तिथि, ये सारी चीज़ें मैंने ओवरऑल बता दिया। तो हमको लगा कि 2 परीक्षाएं होंगी, लेकिन इसमें मैंने बहुत नहीं देखा, खंड क खंड ख, तो इसका अर्थ ये हो गया, इसका मतलब कि 2 परीक्षा होगा। सामान्य प्रारंभिक जो परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है खंड ख। अब खंड ख में यहाँ पे दे चुका है, यानी 2 भाग में रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 150 के ही होंगे, इससे आगे तो नहीं बताया गया है, ठीक है। तो परीक्षा एक ही होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको सारी जानकारी दी, और कैसा लगा, और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इस बेनिफिट इतना कि BSSC के जो टॉपिक वाइज आपको सिलेबस भी इस पर मिलेगा। NCERT के एक चीज़ें जो है मैं इस बार पूरा मेहनत करके आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, और अपने सभी सहपाठियों को ये चीज़ें बता दें कि इस चैनल पे आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली है। तो इसलिए ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करके अपने पास रख लें। चलिए तत्काल के लिए यहीं पर मैं आपको इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में न्यू वैकेंसी के साथ मैं आ रहा हूँ। तुरंत बाद एक और बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों के पास डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए यहीं पर द एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।